हेलो एवरीवन। आज मेरा पूरा क्लीनिंग व्लॉग आया है। आज मैं इसमें पूरा डस्टिंग एंड क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अदर डे समय नहीं मिलता। मुझे खाली सैटरडे और संडे ही समय मिलता है घर क्लीनिंग करने के लिए। तो मैं हाफ़ सैटरडे करती हूँ एंड हाफ़ संडे करती हूँ। तो आज पूरा मैं डस्टिंग एंड क्लीनिंग कर रही हूँ और फिर संडे के दिन मैं अपना पूरा किचन का क्लीनिंग करती हूँ। फिर कैसे मुझे अकेले करना रहता है, क्योंकि दो बच्चे, फिर उसके बाद घर का स्कूल ट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं काम अपना डिवाइड कर के करती हूँ। और आपको पता है मुझे घर गंदा बिल्कुल पसंद नहीं लगता। तो बस वही आज पूरे झाले क्लीन कर रही हूँ। और पूरा ये डस्ट से ना फेस ख़राब हो जाता है और बाल ख़राब हो जाता है, इसके लिए मैं मुँह कवर करके रखती हूँ। और ये झाड़ू बहुत अच्छा है, जहाँ हाथ नहीं पहुँचता तो ये इतनी लंबी है कि वो पूरा कोने कोने तक क्लीन हो जाता है। एक्चुअली यहाँ हमारा रोड साइड में ये घर है ना, तो इसमें झाले यहाँ बहुत होते हैं, तो मुझे अल्टरनेट डे करना ही पड़ता है। वैसे तो मैं क्या रहता है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन झाड़ू मारती हूँ तो घर क्लीन कर देती हूँ, मतलब हाथ से ले लेती हूँ। और ये घर के बाहर भी पूरे झाले लग गए थे, तो मैंने बोला साफ़ कर रही हूँ तो इसी समय ये भी क्लीन कर दूँ। उसके बाद ये ऊपर नीचे भी खुलता है झाड़ू, और भी बड़े हो जाते हैं। तो बस वही। और यहाँ मेरी बच्ची सोफ़े में मोबाइल में लगी पड़ी है, और ये शू मेकर भी बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने बोला जब क्लीन कर ही रही हूँ तो ये भी कर लूँ। और मैं बोली अब मैं आराम से बैठ के फिर पूरा क्लीन करती हूँ, क्योंकि ना कैसे ना मुँह से ना ऐसे उकरू मुकरू बैठ के होता नहीं है काम करने को, तो मैं आराम से बैठ जाती हूँ। तो बस यही। और रहने के लिए तो हम 5 जन हैं, लेकिन चप्पल इतना है पूछिए मत। चप्पलों में मेरी बच्ची को तो जब कहीं जाना रहता है तो उसको चप्पल रहता ही नहीं है। और अधिकतर मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची और मेरे फादर इन लॉ का शूज़ आपको ज़्यादा मिलेगा इसमें। मेरा और मेरी सास का तो गिन चुन के 2 या 3 ही मिलेंगे, बट ये 3 जन का तो बहुत है। अभी मेरी छोटी बच्ची फ़िलहाल अभी चलना शुरू कर रही है, बट उसका भी बहुत है। और यहाँ मेरी पीछे आगे स्लीपर लेडी, वो भी पूरा मतलब लेके जा रही हैं, बट वो बहुत है, नेचर वाइज़ बहुत अच्छी है। अगर आप उनको बोल दो तो वो कर देती हैं। तो मैं उनको बोल रही हूँ आंटी हेलो करो, कैमरा ऑन है, देखो पब्लिक आपको देख रही है। तो वो आंटी नहीं की, डर के चली गई, बोलती नहीं। फिर बस यही मेरा काम चल रहा है। मीनवाइल्स तो मैंने बोला सब अरेंज करके सो रख दूँ, इसी बहाने पूरा क्लीन कर दूँ, नहीं तो बाद में समय नहीं मिलता, फिर ये रह ही जाता है। तो हर सैटरडे मैं ये भी क्लीन करती रहती हूँ, नहीं तो ना फिर छोटी छोटी चींटियाँ पड़ जाती हैं, और फिर वो मिट्टी से चप्पल रहता है ना, बहुत हो जाता है। तो मैं हर सैटरडे क्लीन करती हूँ। फिर यहाँ मेरी मदर इन लोग को बोला मम्मी बाबू सो गई है, थोड़ा आप मदद कर दो। तो मम्मी बोली ठीक है, मैं सिर्फ बालकनी धो दूँगी। मैंने बोला ठीक है आप उतना कर दो, वही बहुत है। फिर वही बस मम्मी को भी मैंने काम पे लगा दिया। मम्मी बालकनी धोने में लग गई है। और यहाँ पे ये ग्रिल इतना गंदा हो जाता है ना, पूछिए ही मत। तो इसको मम्मी कैसे, नीचे शॉप्स हैं तो इसको हम धो तो नहीं सकते, बट पोंछती रहती है मम्मी। बस यही सब। बालकनी का सामान बाहर रखा है, और यहाँ सब इतने गंदे पड़े हुए हैं घर की, पूछिए मत। मैं बस यही लगी हूँ। अब मैंने बोला अब यहाँ मैं पंखे क्लीन कर दूँ, और पंखे भी हमारे यहाँ पे 3-3 4-4 पंखे हैं ना, और अकेले पोंछते पोंछते तो मेरा हाथ ही दर्द करने लग जाता है। लेकिन क्या करें, हम हाउसवाइफ़ का तो काम ही यही है, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है घर गंदा करना। मैं सोचती हूँ कि जब बच्चे वाला घर है तो घर हाइजीनिक रहना चाहिए। तो बस वही थोड़ा घर क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पंखे इतने गंदे हो गए थे। एक्चुअली ये पंखा मेरा 10 साल पुराना है। कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। मेंटेन करके रखा है, पहले मेरी सास ने रखा था, फिर उसके बाद मैंने रखा है उसको। एक्चुअली ये ख़राब हो गया था, इसको कलर करके इसको मैंने एकदम नया जैसा बना दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस यहाँ हॉल का तो हो गया। मैं बोली अब मेरी मदर इन लॉ ग्रिल पोंछ रही है पूरा। यहाँ डस्ट इतना लग गया है पूछिए ही मत। तो मम्मी बस वही पोंछ रही है, और यहाँ हाथ पहुँचता नहीं है बिल्कुल भी। बस मम्मी वही चढ़ के क्लीन कर रही है पूरा कोने कोने में। तो बस
एक्चुअली इस घर में ना, ये घर ऐसा हमने लिया ना कि थोड़ा बच्चों के हिसाब से कि थोड़ा बड़ा रहेगा तो सही। पहले हम 1 बीएचके में रहते थे, तो थोड़ा घर छोटा था तो काम भी कम करना पड़ता था। अभी बोलते हैं ना, जितना बड़ा घर उतना बड़ा काम, बस वही। मीनवाइल और यहाँ काँच भी इतने बड़े-बड़े हैं तो इसको क्लीन ना करो। मेरी बच्ची कुछ भी खाती है तो टच करती है तो वो दाग लग जाता है। तो बस वही सब क्लीन कर रही हूँ। मैंने बोला इसी समय कर लूँ, तो बस यही कॉलिन से क्लीन कर रही हूँ मिरर सारे। ये हॉल के, यहाँ मैं बोली पहले हॉल का क्लियर कर लूँ, उसके बाद अंदर हम चलते हैं करने के लिए। पहले ये एक क्लियर हो जाए। तो बस वही हॉल का सारा सामान बाहर से अंदर रखा है, बस मैं वही क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये इतने धब्बे लगते हैं ना, पता नहीं कैसे इतने गंदे हो जाते हैं। तभी भी मैं बीच-बीच में करती रहती हूँ। और ये मेरा बीच का पैसेज का एरिया, यहाँ इतने छाले लग गए थे। मैंने बोला अब यहाँ हॉल का क्लियर हो गया, अब यहाँ पे कर लूँ। किचन में तो अभी तक मैं गई ही नहीं हूँ। मैं बोला किचन वाला दिन बाद में। अभी ये हॉल, बेडरूम, लैट्रिन, बाथरूम, बस यही सब में वहाँ मैं काम कर रही हूँ। और मेरी नज़र मेरी बच्ची पे भी है, वो सो रही है। एक्चुअली ना वो सोती रहती है ना तो तुरंत उठ के भाग जाती है, तो उस पे बहुत नज़र रखनी पड़ती है। और आपको पता है, बच्चों वाला घर होने के बावजूद इतना सब काम मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, हो ही नहीं पाता है। अब ये आ गया मेरा बेडरूम। मेरे बेडरूम में तो एक्चुअली मुझे 10 दिन से ज़्यादा हो गया पंखा क्लीन किए, तो मैंने बोला आज तो कर ही लेते हैं, नहीं तो कहाँ समय मिल पाता है। तो बस वही सब पंखे क्लीन कर रही हूँ सारे घर के। ये पंखा भी बहुत पुराना है। एक्चुअली हम सब सोच रहे हैं कि नया सब घर में पंखे लगाएं, बट कैसा है ना, आपको पता ही है कि अगर हम सोचते हैं और वो हो नहीं पाता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से वो रह ही जाता है। एक हमने सोचा था दिवाली में हम नए पंखे लगाएंगे, बट कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से वो स्किप हो गया। तो बस कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता अच्छा आएगा तो इससे भी बढ़िया आएगा। मैं बोली ठीक है कोई नहीं, अभी तक तो चल ही रहा है। और इसका व्यू भी बहुत बढ़िया है कि लाइफ़ टाइम चल रहा है। बस थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो जाता है तो उसको क्लीन करना पड़ता है, और कुछ नहीं। तो बस यही पंखे क्लीन कर रही हूँ। बहुत इतना, एक तो मेरा हाथ पहुँचता नहीं है, तभी भी मैं इसके बावजूद भी खड़ी हो के करती हूँ। यहाँ चद्दर ख़राब हो गया है, मैंने बोला बाद में फिर इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो बस वही कोने कोने में देखो रह ही गया है। और ये कैसा ना, एक बार में क्लीन नहीं होता है फ़ैन मेरा। बस कर रही हूँ। इसके बाद अब मैंने बोला अब चलो वो दूसरा पोछा लेके आती हूँ, क्योंकि पोछे बहुत सारे हैं ना, तो सब बदल बदल के यूज़ करना पड़ता है। ग्रिल का अलग, फ़ैन का अलग, किचन का अलग, हॉल का अलग, तो उस हिसाब से बहुत वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने बोला चलो आज ये वाला ग्रिल भी साफ़ कर दिया जाए। तो बस वही लगी पड़ी हूँ मैं अपने कामों में। और इतना गंदा हो जाता है ना मेरा घर। मेरे यहाँ पे सारी विंडो बाहर साइड में है, कोई भी अंदर नहीं है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ जाती आती रहती हैं, तो इसके वजह से ये काम बहुत हो जाता है। तो मैं बोली चलो आज इसमें लगते हैं हम अपने कामों में। तो और कपड़े मेरे सुबह ही वॉश हो जाते हैं कि मैं उसके बाद मुझे समय नहीं मिलता। मैंने बोला आज एसी को कवर भी करना है, क्योंकि अब ठंडी के सीज़न में एसी यूज़ होता नहीं है, तो आज इसको भी कवर कर देती हूँ क्लीन करके। तो मैंने बोला आज कर लेती हूँ। और ये देखिए मैं यहाँ पे पहुँच नहीं पा रही हूँ कि मैं मेरी हाइट पहुँच जाए, बट मैं ट्राई ज़रूर कर रही हूँ कि। और ये मैंने एसी का कवर फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। प्लीज़ सॉरी अगर मुझसे मिस्टेक हुई होगी तो। मैं अभी यूट्यूब पे नई हूँ, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मुझे आप लोगों की बहुत हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। फिर मैंने आइडिया लगाया, मैंने बोला स्टूल लेके आती हूँ, देखते हैं अब मेरी हाइट जाती है कि नहीं।
तो बस वही मैं चली गई हूँ स्टूल लेने। तो मैंने बोला देखती हूँ, और एक लेके मैं आ गई स्टूल। ये देखिए, अब मैं बोली अब देखती हूँ हाइट जाती है कि नहीं। फाइनली मेरी हाइट पहुँच गई। मेरी इतनी हाइट है तभी भी मेरी मम्मी मुझे कम हाइट की बोलती है। तो मैंने बोला एक एक करके एक एक घर निपटा ही देती हूँ, नहीं तो बाद में समय नहीं मिल पाता। बच्चों को पढ़ाने में करने में पूरा समय कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ मैंने अपने बच्चे का यूनिफ़ॉर्म सब क्लीन करके रखा था, उसको आयनिंग भी करना था। मैं बोली पहले ये हो जाए उसके बाद मैं वो कब कामों में लपटूँ करूँ। तो बस यही मीनवाइल मैं यहाँ पे सब धीरे धीरे कर रही हूँ क्लीन। और यहाँ पे ना ये कांचेस बहुत बेकार हैं, ये वाइट वाइट इतना है ना कि पूरा गंदा दिखता है। और वो जो ब्लैक ब्लैक रहता है और कलरफुल रहता है उसमें दिखता नहीं है डस्ट, बट इसमें इतना है ना कि आपको मतलब अल्टरनेट डे तो क्लीन करना ही करना है। फिर उसके बाद यही बस मेरा काम हो गया डन। मैंने बोला पूरे एक्चुअली मेरी बच्ची का मालिश होता है ना, तो मैं सैटरडे को सर्फ़ वाले पानी से क्लीन करती हूँ घर अपना, तो उससे ना पूरा ऑयल निकल जाता है। और बीच में तो फ़िनेल वाले पानी से या लाइज़ॉल से धोती हूँ, बट सैटरडे को मैं साबुन डाल के क्लीन करती हूँ। तो ये मैं वाइपर से पूरा पहले डाली, उसके बाद सारा निकाल लेती हूँ, तो इससे बारीक बारीक कचरा भी निकल जाता है और पूरा फिर पोछा मारने में भी इजी हो जाता है। तो ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है, नहीं तो फिर गीला मारो फिर सूखा मारो। ये देखिए लग ही नहीं रहा है कि मैंने अभी पोछा मारा है कि नहीं, बट मेरा मन तो मानता नहीं है। एक्चुअली मेरे पास मॉप है, बट मुझे मॉप से पोछा नहीं पसंद, इसीलिए मैं हाथ से ही पोछा रिकमेंड करती हूँ। और मुझे हाथ से बहुत अच्छा लगता है पोछा मारना। मेरे आप शरीर पे मत जाइए कि मैं ऐसे इतना शरीर होने के बावजूद भी काम नहीं करती। सारा काम मैं करती हूँ, बच्चों को देखना, घर को मेंटेन करके रखना, छोटी से छोटी चीज़ें सब देखती रहती हूँ। बस यहाँ मैं कामों में लग गई हूँ, बट मीनवाइल यहाँ मेरा धीरे धीरे काम चल भी रहा है। मैंने बोला ये लास्ट मेरा है पोछा, इसके बाद फिर काम मेरा हो जाएगा डन। बस यहीं पे धीरे धीरे सब मेरा चल रहा है। पोछे के साथ साथ में यहाँ पे भी बहुत धूल लग जाती है, तो मैं पोछा मारते समय ही यहाँ पे सब क्लीन कर देती हूँ कि फिर दोबारा पोछा के बाद ये पोंछना ना पड़े, नहीं तो फिर वापस से घर गंदा ही हो जाता है। तो पोछा मारते समय ही मैं पूरा घर क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो जहाँ छोटे कोने कोने में बचा रहता है पोछे के समय पूरा पोंछ लेती हूँ उसी पोछे से। बस ये अब मेरा पोछा स्टार्ट हो गया है। वाइपर से निकालने के बाद मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस सूखा पोछा आप मार देंगे तो घर पूरा क्लीन हो जाता है। ये देखिए मेरा पूरा घर कैसे मैं कर रही हूँ। और हाथ से पोछा मारने पे इतना बढ़िया रहता है कि कोने कोने से कचरा भी पूरा निकल जाता है जहाँ बचा रहता है। बस यहीं पे मेरा ये काम ख़त्म हो रहा है। फिर उसके बाद शाम के समय मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ मेरी श्रीयू को गाड़ी सिखाते हुए दिखा रहे हैं। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। डस्टिंग एंड क्लीनिंग का वो फुल एंजॉय करिए अपने दादी के साथ में। ये देखिए अभी उसने बस स्टार्ट ही किया है चलना, और उसका मन नहीं है उस पर बैठने का, तो वो रो रही है, उसको निकलना है। तो पापा बोले ठीक है, और इसमें गाना भी बजता है। बस यहीं पे मैं एंड करी। बाय।